हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अरुशाला। सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद दे देते हैं क्योंकि अब आपको 7वें चरण की शिक्षक भर्ती बिहार में जल्द ही देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में हम आपके समक्ष उपस्थित है बिहार 7वें चरण के शिक्षक बहाली की अति महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली में आवेदन करने हेतु आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या दिसंबर 2021 साइकिल के सीटेट पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, साथ ही क्या 7वें चरण में आवेदन करने का तरीका बदल गया है, कितने मेधा अंक पर आपका चयन हो जाएगा और मेधा अंक निकालने का क्या है तरीका, क्या 7वें चरण में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने आवश्यक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि 7वें चरण की बहाली कब तक आ सकती है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि 7वें चरण में आवेदन करने के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 7वें चरण में आवेदन करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यदि आप प्राइमरी यानी कि क्लास 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, साथ ही आप डीएलएड पास होने चाहिए। इसके अलावा आप सी टेट या बी टेट, सी टेट यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट और बी टेट यानी कि बिहार टेट क्वालिफाई होने चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट है, साथ ही उन्होंने डीएलएड किया है या बीएड किया है, इसके अलावा यदि वो सी टेट यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर बी टेट क्वालिफाइड है तो आप क्लास 1 to 5 के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए यानी कि अपर प्राइमरी क्लास के लिए कौन से अभ्यर्थी है जो आवेदन कर सकते हैं। तो क्लास 6 to 8 के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएट है, साथ ही वो डीएलएड या बीएड पास हैं, इसके अलावा जिन्होंने सी टेट क्वालिफाई किया है या बी टेट क्वालिफाई किया है, ऐसे अभ्यर्थी क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। आप क्लास 6 to 8 के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिसंबर 2021 साइकिल में सीटेट पास किया है, क्या वो इस 7वें चरण में आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो जिन्होंने रिसेंटली सीटेट पास किया है ऐसे अभ्यर्थी भी इस 7वें चरण के बहाली में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक 7वें चरण का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन आने के पहले जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास है वो इस बहाली में आवेदन कर सकते हैं। और अगर नोटिफिकेशन आने में देर होती है, ऐसे आसार तो नहीं है मगर फिर भी अगर नोटिफिकेशन आने में देर हो जाती है, जून साइकिल में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आता है तो आप भी इस शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब इस बिंदु पर चर्चा कर ले कि क्या 7वें चरण में आवेदन करने का तरीका बदल जाएगा। तो हाँ, 7वें चरण में आवेदन करने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस लागू हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस यानी कि अब आप सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि हर एक नियोजन इकाई में आप अपना फॉर्म डालते थे और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता था, मगर अब आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना होगा और वो फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे। बिहार में 8,500 नियोजन इकाई है और हर एक नियोजन इकाई में फॉर्म फिलअप करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है और इसमें बहुत सी धांधलियां भी हो रही थी। इस बार से बिहार सरकार ने आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का तरीका निकाला है, जिससे कि अभ्यर्थियों को साथ ही सरकार को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली का प्रोसेस संभव हो। आइए अब ये जान लेते हैं कि क्या है मेधा अंक निकालने का तरीका और साथ ही कितने मेधा अंक पर आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो यदि आप प्राइमरी क्लास यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने मैट्रिक के परसेंटेज, साथ ही इंटर के परसेंटेज, और उसके बाद यदि आपने बीएड किया है तो अपने बीएड का परसेंटेज, और यदि आपने डीएलएड किया है तो अपने डीएलएड का परसेंटेज को ऐड करके यानी कि प्लस करके उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद जो भी अंक आ रहा है वो आपका मेधा अंक बन जाता है। और यदि आप क्लास 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स, साथ ही यदि आप बीएड पास है तो बीएड का मार्क्स, और यदि आप डीएलएड पास है तो अपने डीएलएड का मार्क्स को जोड़कर यानी कि ऐड कर कर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो भी अंक आ रहा है वो बन जाएगा आपका मेधा अंक। तो कितने मेधा अंक पर आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो यदि आपका मेधा अंक 63 से 65% के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। इससे अधिक जिनका भी मार्क्स आ रहा है वो डेफिनेटली सेफ है, और ये लोएस्ट मेधा अंक मैं बता रही हूँ आपको कि इतना अगर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपका चयन डेफिनेटली हो जाएगा 7वें चरण में।
कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो दूसरे राज्यों से हैं और वो चाहते होंगे कि हम इस 7वें चरण में अप्लाई करें। तो आपको बता दें कि क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू है, तो डोमिसाइल नीति के तहत बाहर के कैंडिडेट्स यानी कि अन्य राज्य के कैंडिडेट्स इस 7वें चरण में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 7वें चरण में बाहर के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बिहार राज्य के हैं, जिनका डोमिसाइल बिहार राज्य का है, वही इस 7वें चरण में अप्लाई कर सकेंगे। अब ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए इस 7वें चरण में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है, तो आप उसे जल्द से जल्द कोशिश करिए कि आप वो बनवा लें, क्योंकि 7वें चरण में इसकी आपको बहुत ही आवश्यकता पड़े। इसमें से कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका चयन 7वें चरण में ना हो। इसीलिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और हमारी राय आपके लिए यही रहेगी कि आप जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट ना हो तो सबसे पहला वो कौन सा सर्टिफिकेट है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है मैट्रिक का मार्कशीट और साथ ही पासिंग सर्टिफिकेट। इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, DLED और बीएड के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास की मार्कशीट तो होगा मगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो पासिंग सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी से बनवा सकते। इसके अलावा सीटेट या बिहार टेट का सर्टिफिकेट आपको होना आवश्यक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना आवश्यक है। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप EWS कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं या EBC या SC या ST कैटेगरी से हैं, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप किसी भी तरह से डिसेबल्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि आप फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है, इससे आपको आरक्षण मिलेगा। और आपके पास अपना आधार कार्ड भी होना आवश्यक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने आवश्यक हैं। आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जिसके तरफ की आप सभी की नज़र टिकी हुई होंगी कि 7वें चरण की बहाली कब तक आ सकती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक 6ठे चरण की शिक्षक बहाली कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक 7वां चरण नहीं आएगा। और अभी तक 6ठा चरण कंप्लीट नहीं हुआ है। आशा की जा रही है कि जल्द से जल्द 6ठा चरण कंप्लीट हो जाए और आशा ये है कि इस महीने तक या आने वाले 5-7 तारीख तक अगले महीने के आपका ये 6ठा चरण कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 7वां चरण देखने को आपको मिलेगा। जिस तरह से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और ट्विटर अभियान चला रहे हैं, ये बिल्कुल संभव है कि आपका 7वां फेज जो है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप जल्द से जल्द 7वां चरण आए और आपके लिए खुशखबरी लेकर आए, आप सभी का चयन इस 7वें चरण में हो जाए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभपूर्ण रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।